जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। मैं हूं सुनील। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2021 की कट ऑफ को लेकर। देखिए, कट ऑफ पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन चूँकि उस वीडियो में मैंने जबकि क्लियर बताया था किस वर्ग की कितनी कट ऑफ रहने वाली है, एक अनुमान, क्योंकि फिक्स तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन एक अनुमान मैंने बताया था, उस कारण भी उसके बताए थे। लेकिन फिर भी उस कमेंट सेक्शन में, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने, 100 से 150 लोगों ने अपने अपने पर्सनली सारे पूछ रहे हैं कि मेरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, होगा तो फिर क्यों होगा। तो मैं सबको रिप्लाई नहीं दे सकता वहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आपको पूरी डिटेल से इसको बताऊँगा। और मैं दावा कर सकता हूँ कि अगर आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कट ऑफ को सोचना छोड़ दोगे और अपनी तैयारी में लग जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, कट ऑफ, अभी सबसे पहला प्रश्न एक जो चल रहा है, जिस पर बहुत बवाल मचा हुआ है कि पैट के बाद अब क्या, क्योंकि आयोग ने कोई भी कट ऑफ निर्धारित नहीं की है कि किसको पास माना जाएगा, किसको फेल माना जाएगा, कि अब पैट के बाद क्या होगा, कैसे वो लड़कों से आवेदन लेंगे, कैसे बच्चों से आवेदन लेंगे। तो देखिए, ये डिपेंड करेगा योग्यता पर। जैसे लेखपाल में योग्यता अभी तक जो 2018 में इनका नोटिफिकेशन आया था उसमें CCC नहीं मांगा था। इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है CCC मांग ले। अभी कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि CCC मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे, क्योंकि वो क्लियर होगा नोटिफिकेशन आने के बाद। तो लेखपाल की हम ले लीजिए, लेखपाल में अगर उन्होंने दे दिया कि CCC मांग रहे हैं, तो जब लेखपाल का नोटिफिकेशन आएगा उसमें साफ साफ लिखा होगा कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास CCC का सर्टिफिकेट हो। और अब यहाँ पर आयोग का काम आता है कि हो सकता है वो वहाँ पर कर दे पैट के कट ऑफ को लेकर कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास CCC का सर्टिफिकेट हो, और दूसरी चीज़ जिन्होंने पैट में 35, 40 या 45 इस तरह से रख दे कि कम से कम इतने मार्क्स प्राप्त किए हों। ये ऐसा आप देखना, नोटिफिकेशन में ऐसा जरूर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, अब भर्ती आई मान ली स्वास्थ्य कार्यकर्ता की। स्वास्थ्य कार्यकर्ता में कुछ ना कुछ मेडिकल से संबंधित वो सर्टिफिकेट, कुछ भी डिप्लोमा मांगेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास मेडिकल से संबंधित ये डिप्लोमा होना चाहिए। तो वहाँ भी सब तो आवेदन नहीं कर सकते, करेंगे वही जिनके पास वो संबंधित डिप्लोमा होगा। तो इसलिए देखिए, इस चीज़ को तो आप छोड़िए कि पैट के बाद क्या होगा। वो हर नोटिफिकेशन में, देखिए हर विभाग की अपनी अलग नियमावली होती है, चाहे वो राजस्व विभाग में लेखपाल की, उसकी अपनी अलग नियमावली होती है। आयोग से उसका मतलब नहीं होता है, नियमावली होती है विभाग की, उस संबंधित विभाग की यहाँ हमारे विभाग में भर्ती कैसे होंगे, उसके क्या क्या मानदंड रहेंगे। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की आएगी तो स्वास्थ्य विभाग की अपनी अलग रहेगी, गणना पर्यवेक्षक आएगी उसकी अपनी अलग एक नीति होती है भर्ती करने की। आयोग से उसका कोई मतलब नहीं होता, जैसा विभाग उसको कहेगा कि हमें इस तरह के कैंडिडेट चाहिए वो वैसा ही अप्लाई होगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, इस पैट के एग्ज़ाम में ऐसे कई लाख, जी हाँ कई लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ लोअर वाली वैकेंसी के लिए, जो लोअर का कराने का जिम्मा अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे दिया है, सिर्फ लोअर PCS के एग्ज़ाम के लिए इन्होंने पैट की परीक्षा दी है, ठीक है। ऐसे बहुत से, कट ऑफ कम जाने का एक मेन कारण ये भी है। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने भी पैट का एग्ज़ाम दिया है, हालांकि मैं पहले से ही 4600 पे स्केल की जॉब कर रहा हूं, लेकिन मैंने सिर्फ लोअर PCS का, लेखपाल या अन्य भर्ती का मुझसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना मैं लेखपाल में फ़ॉर्म डालने वाला हूं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, कई लाख बच्चे जो भी हाई मेरिट वाले होंगे उनमें से मैक्सिमम प्रतिशत उन्हीं का होगा जो लोअर PCS के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना आगे कट ऑफ बताने में, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मैटर करेगा कट ऑफ कम जाने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए कट ऑफ की। कट ऑफ का पहली बात देखिए, कट ऑफ का अनुमान हम कैसे लगाते हैं। कट ऑफ का अनुमान ही लगाया जा सकता है, ठीक है, जब तक आधिकारिक रूप से कट ऑफ निर्धारित ना हो। देखिए, अनुमान लगाने के लिए 2-4 चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला होता है, देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी। इसमें आपको पता है 7882 के समथिंग, लगभग 8000 वैकेंसी है, ठीक है। 7882 वैकेंसी है, इतनी कम नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है तो इतनी कम भी नहीं है, काफ़ी वैकेंसी है। 8000 वैकेंसी काफ़ी मानी जाती है, ठीक है। तो अब इसमें जैसा कि आयोग के अध्यक्ष ने कहा है 15 से 20 गुना, क्योंकि 15 गुना बुलाएंगे, उसमें लास्ट कैंडिडेट को लेते लेते उन्होंने खुद कहा है कि 20 गुना तक ये चला जाता है। 20 गुना तक जब चला जाता है
तो देखिए यहाँ से कम 1,50,000 बच्चे यहाँ से पास होंगे, 1,50,000। ठीक है, तो ये तो एक बहुत बड़ी संख्या है, काफ़ी बड़ी संख्या है ये, 1,50,000। दूसरी चीज़ जो देखिए मैटर करती है, दूसरी चीज़ पेपर का लेवल। पेपर का लेवल देखिए, पेपर का लेवल मैं ना इजी कहूँगा ना हार्ड कहूँगा, पेपर का लेवल था इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, पेपर का लेवल मॉडरेट था, क्योंकि देखिए इसमें सभी तरह के थे। जिनका गणित अच्छा है, जिनका गणित अच्छा, उन्होंने गणित तो अच्छा कर दिया लेकिन वो जीएस में मार खा गए, और जिनका गणित कमज़ोर है उनकी जीएस अच्छा कर गए, वो जीएस हिंदी अच्छा कर गए लेकिन वो गणित में मार खा गए। तो हम इसको पेपर को सभी के लिए एक सा नहीं कह सकते कि सभी के लिए अच्छा था या सभी के लिए भारी था। ठीक है, ये चीज़ हो गई पेपर का लेवल। तो पेपर के लेवल के हिसाब से कट ऑफ इतनी हाई मेरे हिसाब से नहीं जानी चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमारी मैटर करती है वो देखिए, इस पेपर में क्योंकि सबका कंबाइंड था तो इसमें क्वालिफिकेशन भी मैटर करेगी। देखिए क्योंकि उन्होंने कहा था 10 प्लस वालों को, 10 प्लस वाले सभी अभ्यर्थी उन्होंने इसमें शामिल कर लिए हैं। अब वो लेखपाल के लिए एलिजिबल हैं या नहीं और कितने बच्चे पास करें ये रिकॉर्ड आयोग ही जाने। ठीक है, तीसरी चीज़ देखिए हमारी जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो निगेटिव मार्किंग। जब से देखिए यूपी में निगेटिव मार्किंग आई है, इसने सारे एग्जामों की कट ऑफ को 15 से 20% कम कर दिया है। सबसे बड़ा जो मैटर डालेगी वो कट ऑफ पर वो निगेटिव मार्किंग डालेगी। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो हाँ मैं कह सकता था कि इसकी 70 से ऊपर कट ऑफ जाती, लेकिन चूंकि इस निगेटिव मार्किंग इसमें लागू है तो आप निश्चिंत रहिए कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी। चौथी चीज़ देखिए जो इसमें मैटर करेगी, जो लास्ट एग्ज़ाम हुए हैं आयोग के उनकी कट ऑफ क्या रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए यहाँ से अंदाज़ा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लास्ट एग्ज़ाम जो रहे थे, मैं जिस एग्ज़ाम में आयोग के शामिल हुआ हूँ 2019 का लोअर वाला एग्ज़ाम था, लोअर 2019। ठीक है, इसकी मैं आपको बताऊँ, लोअर 2019 में जो इन्होंने मेंस के लिए कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं वो किए हैं 15,000 समथिंग है, एग्जैक्ट 15,000 नहीं है, 15,000 समथिंग है। ठीक है, जिन्होंने दिया होगा वो जानते भी होंगे इस चीज़ को। 15,000 अभ्यर्थी उन्होंने पास किए हैं मेंस के लिए और इसका कट ऑफ 70% के आसपास गया है। इसका कट ऑफ 70% के आसपास गया है। 15,000 अभ्यर्थियों पर 70%। अब आप ये मत कहना कि इसमें जो शामिल हुए थे परीक्षा में वो अभ्यर्थी कम थे, वहाँ क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन थी, अभ्यर्थी कम थे। ठीक है, तो पास होने वाले अभ्यर्थी भी कम थे। ठीक है, अगर 2 से लगभग साढ़े 3 या 4 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो इसमें पास होने वाले अभ्यर्थी 70% पर जनरल की कट ऑफ थी। 70% से कम भी हो सकती है क्योंकि अभी फाइनल कट ऑफ नहीं आई है, एक अंदाजा ही है क्योंकि 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था तो किसी का 100 वाले का भी हो गया था, तो उसी हिसाब से अंदाजा लगाया कि 70% या उसके आसपास 70 ± 3 है। ठीक है, अब देखिए पैट के एग्जाम में क्या आता है। पैट के एग्जाम की अगर हम कट ऑफ की तरफ अब चलें तो पैट के एग्जाम की कट ऑफ में देखिए पास होने वाले कैंडिडेट, चलिए जो आयोग के अध्यक्ष ने कहा है हम उसी को मान लेते हैं 15,000, 1,50,000 अभ्यर्थी। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए, लोअर एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2019 में ही हुआ था, पिछले साल 2020 में इसका रिजल्ट आया था प्री का। ठीक है, वहाँ 70% गई थी, कब? जब 15,000 अभ्यर्थी पास हुए थे। अब देखिए जब 1.5 लाख अभ्यर्थी पास होंगे किसी एग्ज़ाम में, बहुत बड़ी संख्या 1.5 लाख, ठीक है, कम नहीं है। 1.5 लाख अभ्यर्थी जब पास होंगे तो आप कट ऑफ कितनी जाएगी आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। ठीक है, कितनी कट ऑफ जाएगी आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। 1.5 लाख अभ्यर्थी 1.5 लाख पर क्या जाएगी तब। और अगर मान लीजिए यहाँ से 1.5 लाख अभ्यर्थी ना करके, जैसा कि आयोग पर आजकल दबाव बन रहा है, सभी जितने भी प्रतियोगी छात्र संगठन हैं, युवा मंच हैं, उनके द्वारा जो संगठन बन रहा है, एक दबाव बन रहा है, उससे 2 से 3 लाख अभ्यर्थी को बुलाने की बात की जा रही है, 2 से 3 लाख। ठीक है, ये चीज़ नंबर ऑफ वैकेंसी, क्वेश्चन पेपर का लेवल, निगेटिव मार्किंग और लास्ट एग्जाम की जो कट ऑफ रही है, ये चीज़ आपको मैं समझ रहा हूँ समझ में आ गई होगी। आगे हम इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। एक बार फिर मैं आपको कट ऑफ बता ही दे रहा हूँ फाइनल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अनुमानित कट ऑफ की। अनुमानित कट ऑफ इस जो विवरण से मैंने बताई है, जो डिटेल जो विश्लेषण मैंने किया है, इसके अनुसार क्या रह सकती है। देखिए सबसे पहले सामान्य की, जनरल वालों की कट ऑफ देखिए, अगर ये कब कट ऑफ, जब 1,50,000 बुला रहे हैं,
1,50,000 अगर ये बुला रहे हैं तब इतनी कट ऑफ है। ठीक है, देखिए जनरल वाले जिनका भी, ध्यान से सुन लेना, जिनका भी 55 से 55 प्लस है, जिनका भी 55 प्लस है, वो इस कट ऑफ के खेल से बाहर निकलकर अपनी तैयारी पर ध्यान दें, अपनी तैयारी पर फोकस करें। क्योंकि देखिए जनरल की कट ऑफ 55 से 60 के बीच ही रहनी है अगर 1.5 लाख बच्चों को बुलाया जाता है तो मेंस के लिए। ये आप ध्यान से देख लेना, 55 रह जाए, 56, 57, 58, 59, 60 से ऊपर नहीं जाने की, ये आप सोच कर चलिए। ठीक है, अच्छा ओबीसी तो रहता तो इतना ही है, ओबीसी भी 55 प्लस जिनके हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इनकी कट ऑफ जब रुके तब 1-2 नंबर कम रह सकता है कि मान लो अगर 60 जनरल की रहती है, अगर 60 जनरल की रहती है तो इनकी 57-58 तक आ जाए इस तरह से। तो अगर 60 जनरल की रहती है तब 57-58 बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एससी वाले देखिए 50 प्लस जिनके भी हैं, एससी में 50 प्लस जिनके भी हैं, अपनी तैयारी पर ध्यान दें। कट ऑफ की वीडियो देखना बंद कीजिए, कट ऑफ से बाहर निकलिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तीसरी बात फीमेल। अच्छा, फीमेल के मेरे पास मैसेज आए, कमेंट्स आए, फीमेल अपना कैटेगरी बताती हैं कि एससी में, ओबीसी में, सामान्य में। देखिए यहाँ फीमेल की कैटेगरी अपनी अलग कैटेगरी होती है, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी होती है, ये फीमेल का यहाँ एससी, ओबीसी, जनरल नहीं देखा जाता। फीमेल सारी, चाहे वो एससी की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे सामान्य की हो, फीमेल सारी फीमेल की कैटेगरी में गिनी जाती हैं। फीमेल भी अपना 50 प्लस, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। देखिए इससे 1-2 नंबर ऊपर हो सकता है, लेकिन फिर भी 50 प्लस आप मान के चलिए। पीएच वाले, देखिए पीएच का मैं अंदाजा कह सकता हूँ, ये डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट इनके क्वालिफाई हो रहे हैं, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं लेखपाल के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक 45 का आपको दूंगा, 40 से 45 प्लस, या 40 भी हो सकता है। ये 40 से 45 के बीच में भी वेरी कर सकता है पीएच वालों का। तो आप एक बार फिर सुन लीजिए, जिनके भी इतने हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिएगा, जिस दिन कट ऑफ आए आप मुझे बता देना। अगर 1.5 लाख बुलाए जाते हैं तो अब कुछ कह रहे हैं 55 है, हम तो बिल्कुल बॉर्डर पर, हम नहीं पढ़ाई कर रहे, भाई पछताओगे, आप लोग पछताओगे। अगर 55 चलिए मैं मान लेता हूँ, इससे 2 कट ऑफ ऊपर चली गई 1.5 लाख पर, लेकिन अगर जैसा कि आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है कट ऑफ को ज़्यादा बच्चों को बुलाने के लिए, जैसा कि आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है, अगर 1.5 लाख से उन्होंने 2 लाख से 2.5 लाख कर दिए, फिर आप क्या करोगे? सिवाय पछतावे के आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, बैठकर पछताओगे आप। ठीक है, तो ये आप मानकर चलिए इतनी कट ऑफ। ठीक है, अब आप ये देखकर सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब आपका कंपटीशन हाई होगा, पैट की तरह नहीं है। थोड़ा पेपर का लेवल भी ठीक होगा इससे, पैट से पेपर का लेवल भी थोड़ा सा मॉडरेट होगा और कंपटीटर भी आपके हाई होंगे। तो इसको आप छोड़िए, अब कट ऑफ से बाहर निकलिए और अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।